जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूं, जब शरीर में माता आती है तो क्या लक्षण होते हैं। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी शरीर में जब माता आ जाती है तो हमें क्या लक्षण होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि हाँ हमारे शरीर में माता आई है। क्योंकि आपने कहीं ऐसी जगह देखा भी होगा, कुछ लोगों के ऊपर जब देवी देवता आते हैं तो कई लोग उनसे पूछा लेते हैं, ठीक है। अब उनको ये नहीं पता कि भाई इस पे देवी देवता आ रहा है, उस पे भूत प्रेत भी आ सकता है, उस पे जिंद मसान भी आ सकता है। कभी कभी तो माँ काली का नाम लेकर भूत प्रेत शरीर में खेल जाते हैं, बोल देते हैं मैं माँ काली हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो इसीलिए ये पहचान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे शरीर में सवारी आ रही है, क्या वो देवी देवता की आ रही है या फिर किसी भूत प्रेत की आ रही है। और कभी कभी ऐसे होता है, जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं ना, जो हमारे कुल से पूछते आ रहे होते हैं, और जैसे हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं, माँ को सच्चे मन से मानते हैं, माँ के भगत बनना चाहते हैं, माँ को शरीर में बुलाना चाहते हैं। तो जब अचानक से ही पूजा के समय हमारे शरीर में माता खेल जाती है तो हम सोचते हैं कि माता खेल रही है, लेकिन वो माता नहीं होती। कभी कभी हमारे घर के जो देवी देवता होते हैं ना, जो हमारे कुल से पूछते आ रहे होते हैं, वो भी हमारे शरीर में माता काली बनकर खेल जाते हैं। तो इसलिए शक्तियों की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। शक्तियों की पहचान नहीं करोगे ना तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा आपके शरीर में माता है या फिर कोई भूत प्रेत है। तो वही बताऊंगी इस वीडियो में कैसे आपको पहचान करनी है। पहले आप इस वीडियो को शेयर करो माँ काली के अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक, जिन लोगों के शरीर में बिना गुरु के ही सवारियां आ रही है और उनको अभी तक नहीं पता उनके शरीर में देवी की आ रही है या किसी भूत प्रेत की आ रही है। तो वो उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि ये लक्षण होते हैं शक्ति की पहचान करने के। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं सबसे पहला लक्षण बताऊंगी जो आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। देखिए, जब हमारे शरीर में कोई भी देवता आएगा या फिर कोई भी देवी आएगी तो सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा, जो हमारे पैर है ना दोनों, जब हम देवी देवता को अपने शरीर में बुलाते हैं, ठीक है, बैठ के, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी अपने शरीर में अपने देवता को या देवी को बुला रहा है तो उसकी पहचान ये होती है कि आपके शरीर में अगर देवी देवता की शक्ति आ रही है ना सवारी रूप में, तो आपके दोनों पैरों में चींटी काटने लगेगी जब आप अपने शरीर में देवी देवता को बुलाओगे। ये पहली पहचान होती है जो हमें करनी पड़ती है। आप देखो कि आप जब देवी देवता को बुला रहे हो अपने शरीर में तो आपके दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं, और जो पैर के तलवे ना, इसमें ऐसे लगता है जैसे चींटी काट रही हो। जैसे चींटा होता है ना, आपने देखा भी होगा, जब चींटा काटता है हमारे शरीर पे तो कैसा महसूस होता है, वैसा ही महसूस आपको पैरों में होगा। क्योंकि जब कोई भी देवी की देवता की शक्ति आती है ना तो वो पैरों से होकर ही शीश पे धारण करती है, समझ रहे हो। तो अगर आप ये लक्षण अपने अंदर देख रहे हो तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपके शरीर में देवी देवता की ही सवारी है। जिस देवी देवता को आप पूज रहे हो वही सवार होकर आपके शरीर में आ रहा है। दूसरा लक्षण, जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं हमेशा पैरों में तो उनके चींटियाँ काटती है, हमेशा उनकी जो आँखें हैं ना वो नम होने लगती है। जैसे वो बैठकर देवता को बुला रहा है, देवी को बुला रहा है, तो उसकी आंखें एकदम नम हो जाएगी, आंखों में से पानी नहीं निकलेगा, केवल आंखें नम हो जाएगी और ऑटोमेटिक धीरे धीरे कर कर बंद हो जाएगी आंखें। तो ये लक्षण होते हैं देवी देवता की पहचान करने के। अगर आप में ये लक्षण है, आपके शरीर में सवारी आ रही है, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपके शरीर में देवी देवता की ही सवारी, किसी भूत प्रेत की नहीं, अगर ये लक्षण आपके साथ हो रहे हैं। तीसरा लक्षण, जब शरीर में देवी देवता की सवारी आती है उसके बाद जैसे आंखें नम होती है ना, तो उसके बाद शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, अचानक से एकदम पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पहचान होती है देवी देवता की सवारी की। अगर आपके शरीर में देवी देवता की ही सवारी आ रही है ना तो आपको यही लक्षण होंगे जब आप शरीर में बुलाओगे ना देवी देवता को,
ये लक्षण सबसे पहले होंगे। कोई एक ही दम तो डायरेक्ट हमारे शरीर में देवी देवता नहीं आता, टाइम लगता है आने में, 2 से 5 मिनट भी हो जाते हैं जब जाके शरीर में आते हैं। चौथा लक्षण ये होता है जब शरीर में देवी देवता आते हैं ना तो हमारे सर ना एकदम ऐसा लगता है सर में चींटियाँ काट रही है, एकदम खुजली होने लगेगी, तेज से ऐसा लगेगा जैसे सर में सुन पड़ रहा है और चींटियाँ सी काट रही है। ये होती है पहचान देवी देवता की सवारी की। अगर भूत प्रेत की सवारी आ रही होगी ना आपके शरीर में तो आपको मजाले एक भी इनमें से लक्षण हो जाए, नहीं होगा। भूत प्रेत की सवारी डायरेक्ट आपके शरीर में बढ़ जाएगी आगे और बोल देगी मैं माँ काली हूँ, मैं चामुंडा हूँ, मैं भद्रकाली हूँ। ऐसे ही भूत प्रेत लोगों के शरीर में खेल रहे हैं माता बन बन के, देवता बन बन के, तो उसकी पहचान हमें करनी पड़ती है। अगर हमारा गुरु है तो वो हमारी पहचान कर लेगा, नहीं है तो हम इन लक्षणों से पहचान कर सकते हैं। 5वां लक्षण ये होता है जब शरीर में देवी देवता आते हैं ना तो जैसे आप बुलाते हो तो धीरे धीरे कर कर आपकी जीभ बाहर निकलने लगती है। मतलब माता काली आ रही है ना आपके शरीर में तो आपकी जीभ ना धीरे धीरे कर कर बाहर आती जाएगी, फिर एकदम से जैसे पूरी तरीके से माँ आपके शरीर में बैठ जाएगी ना, पूरी जीभ आपकी बाहर निकल जाएगी। ये पहचान होती है देवी देवताओं की। अगर आपके शरीर में माता काली आ रही है तो आपको यही लक्षण होंगे। अगर आपके शरीर में कोई भी देवता आ रहा है तो भी आपको यही लक्षण होंगे। ये पहचान आपको करनी है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए आपके साथ ये लक्षण होते हैं जब आप अपने शरीर में देवी देवताओं को बुलाते हो। जिनके शरीर में बिना गुरु के देवी देवता आ रहे ना उन लोगों को इस तरीके से इन लक्षणों से पहचान करनी है कि उनके शरीर में देवी देवता आ रहे हैं या फिर कोई भूत प्रेत ही आ रहा है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।